नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि आप सेविंग अकाउंट में जो है इससे ज्यादा पैसा रखने पर जो है निकालने या जमा करने पर एफडी करने पर जो है इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिल सकता है। नियम में जो है फेरबदल कर दिया गया है, इसमें जो है कुछ नया नोटिस जारी किया गया है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि जो है सेविंग अकाउंट में यानी कि बचत खाता जो है आपका न्यू लिमिट जो है सेविंग अकाउंट का क्या, हर बैंक का जो है अलग अलग जो है लिमिट लगा दिया गया। आरबीआई के द्वारा जो है नया गाइडलाइन जारी किया गया। नया वित्तीय वर्ष जो है शुरू हो चुका है, नया फाइनेंशियल ईयर जो है प्रारंभ हो गया, 2025-26 प्रारंभ हो गया। अभी आप कुछ भी यदि कराने जाते हैं तो आपका जो है 26 तक का देखा जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक रहने वाला है। ऐसा में नए वित्तीय वर्ष के लिए जो है सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता का जो न्यू लिमिट है आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, आज सभी जो है के लिए लिमिट जो है नहीं पता होगा आप सभी को, जो है बैंक में क्या लिमिट होता है, जीरो बैलेंस का जो अकाउंट होता है। अभी जो है बैंक में आरबीआई के द्वारा नया गाइडलाइन जो जारी किया गया है, हर बैंक में आपको अलग अलग अमाउंट देखने को मिलेगा। अगर आप जो है गलती से लिमिट को जो है क्रॉस कर जाते हैं, आज के समय में सभी के पास अगर बचत खाता है यानी कि जो सेविंग अकाउंट जो है आपके पास जो मौजूद है, फिर चाहे वो जनधन खाता हो या जो है सैलरी अकाउंट के रूप में हो या नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट आपके पास है, आपने अगर यदि सेविंग अकाउंट अपने लिए जो है बचत खाता खोल के रखा हुआ है, ऐसे में जो है आज के समय में आपके पास जो है बचत खाता उसकी क्या लिमिट है, उसकी क्या मतलब आप सभी को पता होनी चाहिए। यानी कि सेविंग अकाउंट के न्यू रूल के बारे में वो आपको पता होना बेहद ही आवश्यक है। अगर आप जो है गलती से उस लिमिट को जो है क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि गलती से उस लिमिट को क्रॉस का मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट में अगर यदि 1000 रुपया रखने का कोई नियम है और आपने अगर उस पैसा को निकासी कर लिया तो उसमें जो है आपको ओवर अमाउंट करके कुछ चार्ज जो है काट लिया जाएगा मंथली मिनिमम बैलेंस करके MAB। यानी कि अगर आप जो है लिमिट नहीं जानते हैं तो उस लिमिट को क्रॉस तो आप कर ही जाइएगा। ट्रांजैक्शन करने में जो है इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है नोटिस मिल जाएगा। अगर आपको पता है कि यह जो है सामान्य नोटिस, यानी कि हम आपको दो तरीका से बता रहे हैं। अगर यदि आपके अकाउंट में जो है अमाउंट रखने का जो लिमिट है और जो है मिनिमम बैलेंस, दो तरीका होता है। जैसे रखने का लिमिट जैसे होगा कि आप अपने अकाउंट में जो है 12 लाख से ज्यादा अकाउंट में जो रखते हैं, उसको क्रॉस कर जाते हैं, उसके लिए जो है आपको नोटिस मिल सकता है। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जो है वो सामान्य नोटिस नहीं होता है। अगर आपको जो है एक बार मिल गया तो आपको जो है आपके सामने बहुत ही बड़ी जो है मुसीबत आने वाली है। यानी कि आप जो है उसको रिप्लाई नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स जो ऑफिसर होते हैं इतने सरल, इतने आसान नहीं होते हैं। आप उन्हें जो है समझा देंगे, वे मान जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके ऊपर जो है पेनल्टी एक्सपोज कर दिया जाता है। अगर आप जो है उसे एक्सप्लेन कर पाए तो जो है बहुत ही जो है हेवी जो है आपको जो है TDS वगैरह जो है कट सकता है आपके अकाउंट से। आपको जो है उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपने यह अमाउंट कहाँ से लाया है और कैसे इसका जो है आप उपयोग करिएगा, कहाँ से कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इन सभी चीजों को जो है बचने के लिए आप सभी को जो है भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी जो है एक्सपोज ना हो, उनकी जो है क्या न्यू लिमिट है आप सभी को जो है हम न्यू लिमिट जो है बताने वाले हैं। हम सब कुछ जो है डिटेल में आप सभी को बताएंगे। आप जो अगर यदि अपने खाते में जो है अधिकतम कितना पैसा जो है रख सकते हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट में जो है कितना पैसा मिनिमम आप रख सकते हैं और मैक्सिमम आप कितना रख सकते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट में जो है एक वित्तीय वर्ष में कितना पैसा जो है निकाल सकते हैं, कितना पैसा जो है जमा कर सकते हैं, यानी कि कितना पैसा जो है आप विड्रॉल कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष का लिमिट जो है क्या है आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ जो है एक दिन में आप सेविंग अकाउंट में अधिकतम कितना पैसा जो है निकासी कर सकते हैं, कितना पैसा जो है जमा कर सकते हैं, इसकी भी जो है इनकम टैक्स द्वारा जो है लिमिट तय कर दी गई है। वो भी जो है हम सभी आपको जो है बताने वाले हैं। साथ ही साथ जो है हम आपको बताएंगे कि एक व्यक्ति जो है कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है। जी हाँ, अगर आप जो है देख रहे हैं कि आज के समय में जितने भी जो है जिसको भी आप देखिएगा एक बचत खाता जो है खुलवा लेता है। जी हाँ, उसे जब दूसरा जरूरत होता है दूसरा भी जो है बचत खाता खुलवा लेता है। तो आखिर में जो है उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या गाइडलाइन जो है जारी कर सकता है, पर्सन है जो है जितने भी जो है सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है, जिसके लिए जो है हम आपको वीडियो में जानकारी देंगे। और साथ ही साथ जो है UPI के माध्यम से जो है आज के समय में UPI बहुत ही तेजी से जो है विकसित हो चुका है और बहुत ही तेजी से अमाउंट जो है ट्रांसफर किया जाता है UPI के माध्यम से। जिसको देखो हुआ जो है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, मोबीक्विक बहुत कुछ जो है उपयोग कर रहे हैं। आखिर उसकी क्या लिमिट है, आप जो है कितनी UPI से पैसा जो है ले सकते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कितना जो है अमाउंट आप किसी को
सेंड कर सकते हैं, यानी भेज सकते हैं, आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना मिले। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है लिमिट हम आपको आगे बताने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है हम आपको यह भी जो है बताएंगे कि एक पर्सन जो है एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है इस बीच में कितने रुपये का जो है बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी जो है जमा कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट। क्योंकि एफडी में बहुत सारे लोग जो है कराते हैं और उसकी जो भी लिमिट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से तय की गई है। अगर आप जो है गलती से लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको जो है नोटिस मिल जाएगा और उसकी भी लिमिट जो है हम आपको बताएंगे। आप एक वर्ष में कितने रुपये की मैक्सिमम जो है एफडी करा सकते हैं, तो ताकि जो है आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी जो है नोटिस ना मिले। सभी पॉइंट पर हम आपको विस्तार से जो है वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक व्यक्ति जो है कितने सेविंग अकाउंट को रख सकता है। इसमें जो है बहुत सारे कमेंट जो है मेरे पास आ रहे हैं कि सर मैंने जो है 10 अकाउंट जो है खुलवा के रखा हुआ है, 5 सेविंग अकाउंट खुलवा के रखा हुआ है, आखिर में इसमें क्या कोई लिमिट है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो है कोई भी आरबीआई की तरफ से जो है हमें कोई नोटिस आगे भविष्य में मिल सकता है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आरबीआई की तरफ से जो है सेविंग अकाउंट खोलने के लिए कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। एक पर्सन जितना चाहे उतना सेविंग अकाउंट खोल सकता है, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब जितना बैंक है आप सभी में खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है आपको ध्यान रखना है, अगर आप जो है ज्यादा सेविंग अकाउंट रखेंगे तो आपको जो है पता है कि अकाउंट में जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर मान लीजिए कि आपका 10 सेविंग अकाउंट है और अगर यदि आप जो है उसका जो मिनिमम बैलेंस रखने का लिमिट जो बैंक द्वारा लगाया जाता है, जैसे कि किसी में 500 है, किसी में 1000 है, तो वो आपको उसमें रखना पड़ेगा। और 1 फाइनेंशियल ईयर में आपको एक ट्रांजेक्शन, कम से कम 1 या 2 ट्रांजेक्शन जमा निकासी करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट जो है डीएक्टिव हो जाएगा। और वो आपके खाते में जो है मिनिमम बैलेंस अगर यदि नहीं आप मेंटेन कर पाते तो सभी अकाउंट में चार्ज आपको जो है देना पड़ेगा, मंथली एवरेज बैलेंस का। सभी का अकाउंट में जो है एटीएम यानी कि जो डेबिट कार्ड चार्ज होता है वो भी आपको देना पड़ सकता है। और अगर जो है आप ज्यादा सेविंग अकाउंट रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है निकलता है। और हाँ, अगर आप सेविंग अकाउंट जो है डोरमेंट पड़ा हुआ है, यानी कि निष्क्रिय हो गया है, तो वे जो है आपकी सिविल को बुरा असर डालता है, आपके सिविल स्कोर पर जो है डाउन हो जाएगा। अगर जो है आपके पास कोई भी सेविंग अकाउंट है और आपने जो है पहले कभी खुलवाए थे, वो डोरमेट हो चुका है, तो आपको लगता है कि वो बंद हो जाएंगे, नहीं, ये कभी बंद नहीं होने वाले। कभी कोई भी अकाउंट जो है अपने आप बंद नहीं होता, वो डोरमेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन वो जो है बंद नहीं होता है। बंद कराने के लिए आपको जो है उसी ब्रांच में जो है जाना पड़ेगा। आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट फिर जो है वहां पर एक लिखित में जो है आवेदन आपको देना पड़ेगा कि मेरा जो सेविंग अकाउंट है बंद कर दिया जाए। भले ही आप जो है 10 साल पहले जो है खुलवाए हो, 20 साल पहले खुलवाए हो, आपको जो है सेविंग अकाउंट अभी जो चल रहा है डोरमेट पड़ा हुआ है और आपका जो है सिविल पर बुरा असर वो डाल रहा है। और यह जो फ्रॉड है करने वाले वो जो है फ्रॉड फास्ट होते। इसी तरह का अकाउंट को आप जो है निशाना बनाता जो फ्रॉड वगैरह जो होता है वो लोग। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा अकाउंट है आप जो है यूज नहीं करते, तो लंबे समय से जो है बंद पड़ा हुआ है, तो उससे आप तुरंत जो है बैंक में जाकर बंद करा दे, ताकि आपका जो है सिविल जो है अच्छा से बना रहे और आपको जो है बैंक आसानी से लोन दे वगैरह। कहीं से यदि आप लोन लेना चाहेंगे तो वहां पे आपका सबसे पहले जो है सिविल चेक किया जाता है। इसलिए आप ज्यादा अकाउंट मत रखिए, यदि रखे हैं नहीं यूज कर पाए तो उसे आप बंद करा दीजिए, फिर दोबारा आप उसमें खुलवा सकते हैं। आपको कोई भी परेशान होने का जरूरत नहीं है, वरना आपके सामने जो है बहुत बड़ी जो है मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मान लीजिए कि किसी मतलब जो होता है फ्रॉड वगैरह ने जो है उस अकाउंट का इस्तेमाल कर लिया, आपके अकाउंट का एक्सेस कर लिया, आपका मोबाइल नंबर जो है उसमें लगा हुआ नहीं है, उसमें अगर आप इस्तेमाल कर लिया तो पकड़े जाएंगे, या फिर जो है वहां पे जो पुलिस आएगी वो आपको पकड़ने के लिए आएगी, क्योंकि आपका अकाउंट का इस्तेमाल हुआ है, उसमें अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट लगा के रखे हैं। तो इस चीज का जो है आपको ध्यान रखना है। आपका जितना भी सेविंग अकाउंट है काम चले, आप उतने ही सेविंग अकाउंट को रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा सेविंग अकाउंट रखने का कोई भी मतलब नहीं है। आप 2 या 3 अकाउंट रखें, वही बेस्ट है। ज्यादा अकाउंट रखते हैं उसका इस्तेमाल अगर यदि आप नहीं करते तो उससे आप बंद करवा लें, तब आप जाके जो है बचे हुए रहिएगा, आपका सिविल जो अच्छा से बना हुआ रहेगा। क्योंकि ज्यादा सेविंग अकाउंट रखेंगे आप जो है आईटीआर भी भरते समय जो है आपको ज्यादा डिटेल्स आपको कलेक्ट करनी होगी, सभी अकाउंट का डाटा आपको तैयार करना होगा, सभी का जो है मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करना पड़ेगा, सभी को आपको एसएमएस चार्ज देने होंगे, एटीएम डेबिट कार्ड चार्ज, सभी तरह का चार्ज जो होता है सब कुछ आपको देना पड़ेगा। और मेरी समझ है कि 2 सेविंग अकाउंट बेस्ट है, इससे ज्यादा यदि आप रखते हैं फिर आपके लिए भविष्य में जो है दिक्कत हो सकती है। बाकी लिमिट इसके लिए जो है नहीं लगाई गई है,
आपका जितना जो है बचत खाता से आपका काम चल जाता है, आप उतना खुलवा सकते हैं, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका जो है इस्तेमाल समय समय पर करते रहिए। हम जो है बात कर लेते हैं कि आप जो है एक वित्तीय वर्ष में यानी कि अपने बचत खाते में जो है कितना पैसा जो है जमा कर सकते हैं पूरे वित्तीय वर्ष में, और कितना पैसा जो है आप निकाल सकते हैं। तो जो है हम पहले जो है जमा की बात है, डिपॉजिट कर सकते हैं आप कितना एक वित्तीय वर्ष में। इसके लिए जो है इनकम टैक्स की तरफ से 10 लाख की लिमिट जो है निर्धारित की गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या इससे अधिक का पैसा अगर यदि जमा या निकासी करते हैं तो जो है यहाँ पे आपको जो इनकम टैक्स का नोटिस मिलने की प्रबल संभावना है। हम यहाँ पर जो है ऑनलाइन मोड के माध्यम से जो है आप जो यूपीआई से ले रहे हैं या नेफ्ट से ले रहे हैं या आरटीजीएस के माध्यम से ले रहे हैं, चेक के माध्यम से ले रहे हैं, उसमें आप ज्यादा अमाउंट जो है ले सकते हैं, रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी कि बैंक से आप जो है 10 लाख तक निकासी जमा एक वित्तीय वर्ष में कर सकते हैं। करिएगा तो जो है आपको नोटिस मिलेगा। जितना जो है 2 नंबर का काम है वह कैश होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर कैश की लिमिट जो है निर्धारित की गई है, ऑनलाइन का जो है लिमिट निर्धारित नहीं किया गया है। आप कैश फॉर्म में अधिक जो है एक वित्तीय वर्ष में सेविंग अकाउंट में आप जो है 10 लाख जमा कर सकते हैं। इससे ज्यादा यदि आप जमा करते हैं तो आपको जो है इनकम टैक्स का नोटिस जो है मिलना तय है। आप उसे जो है ऐसे रिप्लाई मांगा जाएगा कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, या जो है कंडीशन किया जाएगा कि आपसे जो है जवाब मांगा जा सकता है, पैसा जो है कहाँ से लाएं, और अगर आपके पास इसका लीगल जो है सोर्स है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो आईटीआर फाइल करते हैं उसके भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जो है एक आईटीआर फाइल करने वाले पर्सन नहीं है, आपके पास कोई भी जो है लीगल सोर्स नहीं है, आप अगर नहीं बताइएगा कि ये पैसा कहाँ से आया है, तो उस एक पैसे पर जो है आपका टीडीएस कटेगा और जो है इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिलेगा। तो फिर आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ेगा, और उसका जवाब जो है यदि आप संतुष्टि लायक नहीं देते हैं तो आपको जो है बहुत सारा अमाउंट आपका काट लिया जाएगा। उन सभी को जोड़ करके जो है देखा जाएगा, सभी का जो लिमिट है 10 लाख से ज्यादा तो नहीं होगा। अगर आपके पास जो है 4 सेविंग अकाउंट है, चारों में अधिकतम जो है 10 लाख जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है 10 लाख जो है चारों सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं तो 40 लाख रुपया हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपके पास 10 लाख 10 अकाउंट का नहीं होगा, सभी मिला के जो है 10 लाख रुपया ही होनी चाहिए। क्योंकि आपका जो पेन नंबर जो लिंक होता है, आधार नंबर जो होता है वो एक ही होता है। अगर आप पेन लिंक नहीं है तो आधार लिंक होगा किसी न अकाउंट में, तो जो है आधार नहीं लिंक है तो मोबाइल नंबर तो लिंक होगा, तो जो है आप पकड़े जाएंगे वहां पे। ये गलती जो है आप मत करिएगा। आपके जितने भी सेविंग अकाउंट है, चाहे वो जो है बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो या जो पेमेंट बैंक हो, या जो है सभी को जोड़कर जो है अधिकतम वित्तीय वर्ष में जो है 10 लाख से ज्यादा कैश मत जो है जमा करिएगा। जी, आपके पास जो है कोई प्रूफ अगर यदि है, डॉक्यूमेंट है, उसका जो है रिप्लाई आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। आप उसे जो है दे दीजिए, लीगल सोर्स जो है वहां से पैसा जो है मिला है, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट को संभाल के रखेगा वो लोग। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ये नोटिस आपको अगले 5 सालों में, 8 सालों में कभी भी जो है दे सकता है, और जो है तब आपसे जवाब मांगा जाएगा कि पैसा जो है फलाना सलाना जमा, मतलब कहाँ से आपका अकाउंट में आया है बताइए, तब जो है आपको प्रूफ देने होंगे। वो जो है सभी डॉक्यूमेंट आप संभाल के रखिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो उस दशा में जो है 10 लाख से ज्यादा एक वित्तीय वर्ष में खाते में जमा मत करिएगा। यही लिमिट है विड्रॉल करने की। जी हाँ, अगर आप जो है सेविंग अकाउंट में पैसा निकालते हैं और इसकी लिमिट जो है 10 लाख कैश की है, मैं आपको बता रहा हूँ 10 लाख से ज्यादा आप कैश नहीं निकाल सकते हैं। अगर यदि आप निकालते हैं तो वो जो है अनलीगल हो जाएगा। आप जो है ऑनलाइन मोड के माध्यम से कितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चेक देते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जो है कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो उसकी जो है लिमिट 10 लाख लगा दिया गया है, या आरबीआई के गाइडलाइन है। हाँ, अगर सेविंग अकाउंट जो है जोड़ के बनाई गई है, आपके पास 4 सेविंग अकाउंट है, तो जो है सभी को मिलाकर 10 लाख जो है एक वित्तीय वर्ष में विड्रॉल कर सकते हैं। कर रहे हैं कि आप जो सेविंग अकाउंट में यानी बचत खाता में कितना पैसा आप रख सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे जो है सवाल है ऐसे जो है आते रहते हैं, जिसका मैंने जो है जवाब देने का प्रयास किया है आप सभी को, ताकि आप सभी को कोई भी परेशानी ना हो। तो जो है हो सकता है कि हमने जो है आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।